अब जब जब बार्सिलोना हारती है दुख तो होता नहीं है, हंसी आती है कि जिस तरीके से बार्सिलोना और बार्सिलोना एक्रोनिम जुड़ चुके हैं ना एक दूसरे के साथ, मुझे नहीं लगता कि ये इतने जल्दी अलग होने वाले हैं। क्योंकि रियल मैड्रिड ने कल एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट अच्छे से अपना पॉइंट ड्रॉप किया था, 2 पॉइंट ड्रॉप कर दिए थे ऑब्वियसली। उसके बाद बार्सिलोना के पास अच्छा चांस था किसके अगेंस्ट, अल्मीरिया। कौन है ये टीम नहीं पता किसी को भी, ठीक है। नीचे बैठे है रेलीगेशन जोन में 40 गोल खा के, 40 गोल, और बार्सिलोना इसके सामने एक भी गोल मार नहीं पाई, एक भी। ठीक है, और गोल तो छोड़ो भाई, एटलीस्ट टारगेट पे तो ढंग के गोल मारो जिससे कि गोलकीपर सेव कर सके, वो भी नहीं किया भाई। क्या चल रहा है फरहान टोरेस के क्रॉसेस, क्या क्रॉसेस थे भाई, ब्यूटीफुल क्रॉसेस, कोई है ही नहीं वहां पर। लेवेंडोस्की नंबर 9 अपनी पोजीशन पर खेल ही नहीं रहा है, वो लेफ्ट विंग पर जा रहा है, राइट विंग पर जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, फ्री रोम कर रहा है। अरे कैसे जब तुम गोल मारोगे लेवेंडोस्की अगर नंबर 9 पोजीशन पर है ही नहीं, उसके पोजीशन पर खड़ा हुआ, कैसे गोल एक्सपेक्ट करते तुम लेवेंडोस्की से? कैसी है, कौन से रोल पे खेल रहा है भाई? कैसी क्या बर्नार्डो सिल्वा को रोल दे दिया तुमने उसे, जाओ भाई तुम आगे जाओगे, तुम रज निकालोगे, उसका वो है ही नहीं उसका ट्रेट। कैसी ये बॉक्स की इधर आके हड़बड़ा जाता है, वो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, किधर देता है कुछ पता नहीं उसको। फ्रैंकी डियोंग को तुमने डीप लाइन प्ले मेकर खिला दिया, चलो उसके बाद एक तो वो तो ठीक है कि तुमने 4-3-3 स्विच कर दिया एट द हाफ टाइम। उसके बाद सर्जियो बुस्केट्स की दिख गई भाई हमें क्या हुआ एक सिंगल पिवट में, क्योंकि तुम्हें 4 मिडफील्डर होता तो बुस्केट्स के पास सिक्योरिटी होती है, इसमें सिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि सिंगल पिवट था। गया भाई, हो गया। 3-4 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर ऑपोजिशन टीम वाले ने खत्म कर दिया भाई बुस्केट्स को, ओवर रन कर दिया, बॉल ऐसे जा रहे हैं, बुस्केट्स मिस पासिस कर रहा है, मतलब ये सब हो रहा है भाई सेकंड हाफ में। और ये एरिक गार्सिया क्या फेटिश है भाई, क्यों खिलाते हो उसको इंपॉर्टेंट मैच में? भाई जावी को भी पता है कि हम यूरोपियन कंपटीशन से बाहर निकल गए हैं, अब हमें हमारा फोकस क्या है, ललीगा, ललीगा फोकस है हमारा, तो हमें वो जीतना है। वो जीतने के लिए तुम अपनी बैकलाइन चेंज करते हो। वाह वाह वाह, ऐसा दिमाग मेरे को भी चाहिए कि अगर मुझे अपना फुल फ्लेज्ड एक कॉम्पिटिशन में देना है तो मैं अपनी बेस्ट 11 को तो खिलाऊंगा ही नहीं, मैं खिलाऊंगा अपनी सेकंड टीम को, चाहे रियल मैड्रिड के, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि 1 मैच एट अ टाइम, हमें मैच जीतना है और पॉइंट्स गैप बढ़ाना है। वो बाद में देखा जाएगा कि अगर तुम्हें तुम्हारा पॉइंट गैप बहुत ही ज़्यादा है फिर तुम सेकंड टीम को खिला सकते हो। तुमने अभी खिला लिया सेकंड टीम को, ये एरिक गार्सिया क्या कर रहे हैं भाई, लॉन्गले को लाओ वापस, इससे अच्छा है वो बंदा। मैंने क्यों भाई सपोर्ट किया इसे मुझे पता नहीं भाई, दिस ही इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ बार्सिलोना भाई, वो रियल मैड्रिड के रिजर्व्स के लेवल का भी नहीं है भाई, भले है उससे अच्छा खेल लेता है। क्या बात कर रहे हो तुम भाई, भगाओ उसको भाई। और इस मैच में मुझे कुछ समझा ही नहीं, क्रिस्टेंसन और एरिक गार्सिया खेल रहे, दोनों ही बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, वाई? तुम्हें एक प्लेयर ऐसा चाहिए होता है जो रफ एंड टफ हो भाई, एटलीस्ट वो धक्का तो मार सके। और कुंडे, कुंडे रोबर्टो, क्या स्विच है ये, क्यों स्विच है? सभी बदल दिया तुमने, बैकलाइन में क्रिस्टेंसन को छोड़ के सभी बदल दिया भाई। जाओ भाई अब तुम जीत जाओ, सामने वाले को न्यूता दे दिया। और वो जो गोल गया था गलती किसकी थी? बुस्केट्स और एरिक से क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे एक कमिट तो करो, कमिट तो करो। क्या करेगा वो बंदा? वो बंदे ने क्या शॉट लिया भाई, टच टेकन क्या करेगा उसमें? वो पोल पे लग के नीचे आ गया, वो अलग जिडान वाले शॉट मार रहे हैं ये लोग। बार्सिलोना के सामने आके ये छोटी टीम भाई बड़ी टीम बन जाती है। बैड लक वैड लक कुछ नहीं है, बैड मैनेजमेंट भाई जावी है। और इस मैच में पाब्लो तोरे क्यों नहीं खेला? क्यों पाब्लो तोरे नहीं खेला इस मैच में भाई? जावी के पास कुमन वाला गोदा नहीं है, तो कुमन को गाली तो जितनी भी, बंदे ने मेसी को लेके लीग हरा दिया, चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गया, ठीक है, ठीक है, अग्रीड। बट उसने यंग प्लेयर्स को प्रमोट किया था, बाल्दे, अरावहो, मुंगवेजा, इलियास मोरिबा, आबदे, फरहान जुटला, और 4-5 प्लेयर तो और भी हो जाएंगे। अंशु फाटी को भी उसने जरा प्रोमिनेंस दी थी। उसके बाद जावी तो सिर्फ कैपिटलाइज कर रहा है प्लेस पर, गावी को भी उसने प्रमोट किया था, पेद्री को भी उसने खिलाया था। क्यों नहीं हम बी पर जाते हैं, लामासे पर जाते हैं, लमीन यमाल भी है हमारे पास, हम उसे क्यों नहीं लाते हैं? रफीनिया की जिस मैच में जरूरत थी हमने उस मैच में क्यों नहीं खिलाया भाई उसे? और फरहान टोरेस इतना अच्छा खेलता है, फिर बाद में तुम बोलते हो कुछ नहीं कर रहा है। अरे उसको कन्वर्ट करने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। किसी के पास हेडर की अपॉर्चुनिटी, वो हवा में वो कर रहा है ऐसा। लेवेंडोस्की के पास अपॉर्चुनिटी, लेवेंडोस्की अपनी पोजीशन पे नहीं है। रफीना के पास अपॉर्चुनिटी, रफीना नंबर 10 वाले रोल पे स्विच हो चुका है, रफीना विंग पे ही नहीं है। विंग पे है कौन फिर? सर्जियो रोबर्टो मिडफील्ड में खेल रहा है। अरे राइट विंग पर तो कोई होगा ना, राइट विंग पर तो कोई नहीं है। रफीनिया ओवर ड्रिबल कर रहा है, ओवर रन कर जाता है, इतनी एनर्जी क्या करना है भाई? देखो ना बॉल कहां पर है, क्या करे, क्या चल रहा है ये भाई? ये ड्रॉ कराने, ये हरने वाली मैच थी क्या? जीतने वाली मैच को तुम हर रहे हो, बाद में बोले ये ला लीगा में ऐसे हार गए, हमारी गलती है, हमारी गलती नहीं, मैड्रिड अच्छा। अरे मैड्रिड अच्छा क्यों खेल रही है? क्योंकि वो बार बार उठ जाते हैं गिरकर, तुम गिरकर सो जाते हो, तुम्हें उठाने के लिए 10-12 अलार्म लगाने पड़ते हैं, क्या फ़ायदा फिर? ऐसे चलता रहा तो बार्सिलोना लीग हार जाएगी और उसके साथ साथ जावी भी अपनी जॉब हार जाएगा, जावी भी अपना जॉब खो देगा ईजिली भाई, मजाक भी नहीं कर रहा मैं।
क्योंकि अगर अभी लीग को इंपॉर्टेंस दे दी है, लेपोर्टा का भी पता है अगर लीग नहीं जीते ना मेरे को तो पहले ये लोग काट पाट कर फेंक देंगे। जाबी की तो अलग मैं लगा दूंगा फिर लंका, क्योंकि उसको प्लेयर्स चाहिए थे, मैंने दे दिए। सही बात है भाई, ये होना भी चाहिए। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना पहली ट्रॉफी जीत ली इन 6 ईयर्स, वो भी EFL ट्रॉफी है। ऑब्वियसली ट्रॉफी तो है एटलीस्ट, समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है एक ट्रॉफी का, चाहे वो स्पेनिश सुपर कप हो या फिर EFL कप हो। वो एटलीस्ट 3-4 साल के बाद या 6 साल के बाद एक टीम जीतती है ना, उनमें मोरल बूस्ट होता है। मोरल बूस्ट होने के बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट रहा है। और टेन हैग जिस तरीके का काम कर रहा हो तो इट फिनोमिनल है। ऑब्वियसली जिस तरीके का काम टेन हैग ने किया है पोस्ट इसके आकर, जो भी था ओले गुनार सोल्शर रैगनिक के बाद आकर, ब्रिलियंट। और जिस तरीके से यूनाइटेड इस राह पे चल रही है, आई कैन सी देम कंपीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल सूनर देन मोस्ट ऑफ द टीम्स, ठीक है। एंड नाउ उसके बाद हमारी एक टीम है जो बायर्न के सामने खेलने, हमारी तो नहीं बेसिकली, मेरी तो नहीं है, मैं तो दुआ कर रहा हूँ हर जगह बायर्न के सामने। इट्स PSG भाई। एम्बाप्पे एंड मेसी आर इलीगल टू प्ले टुगेदर। लेजेंड इन्हें बोल देना चाहिए कि तुम नहीं खेल सकते एक साथ, तुम इलीगल हो। जिस तरीके से ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं ना, अगर ये बायर्न के सामने से कंबाइन करेंगे तो बायर्न की लग जाएंगी, क्योंकि PSG एज ए टीम ठीक नहीं है। PSG में डुओस ठीक है, डुओस एम्बाप्पे नेमार का डुओ, एम्बाप्पे मेसी का डुओ, मेसी नेमार का डुओ, ये ठीक है, बस यही तो चलता है। और जिस तरीके के असिस्ट दिए ना लियोनेल मेसी ने, भाई क्या असिस्ट था वो। भाई ऐसे प्लेयर चाहिए मेसी को जो आगे रन निकाले फाड़ के भाग के एकदम। उसने बॉल डाला ऊपर से, हो गया गोल मार दिया, और मेसी के 2 असिस्ट और 1 गोल आ गए। 700 गोल मार दिया मेसी ने, क्लब गोल यूरोपियन टॉप 5 लीग में। ब्रिलियंट भाई, टॉप स्कोरर भी बन चुका है। एंड उसके साथ साथ और एक बात यह है कि लियोनेल मेसी द बेस्ट अवार्ड भी जीत चुका है। वो आज रात को या शाम को जब भी होगा वो देखने मिल जाएगा हमें। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हैं करनी है एंसू फाटी के बारे में, बार्सिलोना के स्क्वाड के बारे में, जिस तरीके से ला लीगा चल रही है उसके बारे में। और चेल्सी ने तो अपना कांड कर ही दिया है, वापस आ चुके हैं टॉटनहम के साथ। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगली वीडियो में मिलूंगा, अगली वीडियो में जरा संक्षेप में बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। वी आर ऑन द रोड टू 3K, फटाफट करना है, मार्च के मिड मार्च तक कर देना है। तो बाय बाय।